हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 3 है मैथमेटिक्स का, उसका आज हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है जो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस है, उसका आज क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमें, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं नीचे, इनके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। किस मेथड से फाइंड करने हैं? एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? डिनोमिनेटर से। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है ये कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कब होगी? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मान लो ये हो गया फ्रैक्शन, किसी को x और y, जैसे मैंने ये लिखा 1/2 लिखा, ये किसकी फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे मान लो x में न्यूमिनेटर के लिए डिनोट कर लेता हूँ और y में किसके लिए? डिनोमिनेटर के लिए कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन आपको अभी। तो ये क्या बोल रहा है, 1 अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो x में 1 ऐड कर दो, और बोल रहा है डिनोमिनेटर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी? रिड्यूस होके ये 1 के बराबर हो जाएगी। एक ही इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। दूसरी क्या बनेगी? इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखो ऊपर कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो किस तरीके से इसको करेंगे वो देखते हैं अभी। यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन देते हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे? लेट क्या करेंगे? लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स। एक्स मान लेते हैं हम लोग न्यूमिनेटर, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी क्या है, तो एक्स हम मान लेते हैं। एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा? उसके बाद में अगर ये है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर को बाई मान लेते हैं, बी बाई। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप ए और बी भी मान सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स और बाई मानना हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से क्या करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। यही चीज़ दे रखी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, ये फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाएगी। तो इसका जिसका कुछ नहीं डिनोमिनेटर होता उसका 1 दे सकते हैं। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा? x + 1 इज इक्वल टू बाई -1। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जब इक्वल टू के आसपास मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, बेसिकली जो चीज़ डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है जाके। ठीक है, ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? x बाई को इस तरफ लाएंगे तो -y हो जाएगा। ठीक है, x -y, और इस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, अगर 2 को उस तरफ ले जाऊँ मैं, जैसे हम लोग अपनी इक्वेशन पहले बनाते थे, x - y इज इक्वल टू -2। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड में क्या बोला था, डिनोमिनेटर सेम वैसा ही रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं, बाई +1 करते हैं, तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो रहा था? 1/2 के बराबर हो रहा था। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी? x की, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू बाई +1। देख लीजिए एक बार, हाँ यही आ जाएगा।
अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस बाई इज इक्वल टू -2, और ये कौन सी है, 2x माइनस बाई इक्वल टू 1। ठीक है, जो इसकी सेकंड इक्वेशन है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट वाली, क्योंकि बार बार इक्वेशन वहाँ पे देखनी पड़ेगी। x माइनस बाई इज इक्वल टू -2 है ना, x माइनस बाई इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a को एलिमिनेट करना है। तो हम देखो ये दोनों नेगेटिव के हैं, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन से वाली को, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब मैं फर्स्ट को सेकंड से क्यों कर रहा हूँ, बिगेट फर्स्ट को सेकंड से इसलिए कर रहे हैं, देखो सेकंड बड़ी लग रही है, यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे x है, तो जो आगे होती है ये मैंने आपको बता रखा है, फ्रॉम के आगे वो जो लिखी होती है, हम सेकंड में से फर्स्ट को निकाल रहे हैं। फ्रॉम का मतलब होता है में से, सेकंड में से फर्स्ट को निकाल रहे हैं, तो पहले सेकंड लिखेंगे। तो सेकंड क्या आएगी पहले, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2x माइनस बाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, ये वाली को, x माइनस बाई वाली को, फर्स्ट को x माइनस बाई, इस तरफ आ गया। इक्वल टू के आगे क्या होगा, पहले सेकंड वाले का 1 माइनस आगे क्या है -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x माइनस बाई माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस +2। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2x में से एक x चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से हमें पता चल गया कि x कितना है, हमारा 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट में पुट करने से x इज इक्वल टू 3 को, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस बाई इज इक्वल टू -2। तो इसमें x को 3 पुट कर देंगे, 3 माइनस बाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा तो 3 भी नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस बाई इज इक्वल टू -2 इंटू -3। तो माइनस बाई इज इक्वल टू -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई इज इक्वल टू 5 निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। x कितना आ गया हमारे पास, 3 निकल के आ गया, और बाई कितना आ गया, हैंस क्या आ जाएगा हमारे पास, हैंस x इज इक्वल टू 3 एंड बाई इज इक्वल टू 5। ये हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या आएगी, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी क्या होगी हमारी, x/y कर दो, तो x/y क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन विल बी 3/5। यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड होगा। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से हमने हमारा जो पार्ट 1 था उसको हमने सॉल्व करा। यहाँ पे देखा आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हमें केस दिए गए थे, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको इरेज कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है। क्या बोल रहा है, 5 years अगो, ये मैंने अगो पहले ही बता रखा था, पहले 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी सोनू की 3 गुना थी, ठीक है, जितनी सोनू की एज थी। मान लो सोनू की एज 5 साल थी, तो नूरी की कितनी होगी, 3 टाइम्स थी सोनू के, तो 5 × 3 करेंगे, तो नूरी कितनी आगे निकल के 15 years आ गई, ठीक है। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अगर 10 साल बाद मान लो सोनू की एज कितनी है, 10 साल है, तो नूरी की कितनी होगी, नूरी इसकी 2 गुना हो जाएगी,
तो 10 इंटू 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये समझा दिया मैंने ऊपर ऊपर से आपको। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखते हैं, हमें नहीं पता कि नूरी की एज कितनी है, तो n लिख रहा हूँ मैं नूरी के लिए, नूरी में मान लेता हूँ x है, और बाई लिख रहा हूँ मैं किसके लिए, सोनू के लिए, सोनू मान लो बाई है। आज की एज 5 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, तो क्या होगा, इसमें से भी 5 माइनस हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज है, आज की एज, इधर लिख देता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है आज की। अब 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, तो दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। और क्या है यहाँ पे, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड है सोनू, नूरी के 3 गुना है सोनू के, तो सोनू के 3 गुना ऐसे होगा ना, सोनू के साथ 3 गुना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो ये इन दो वापस बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो ना, मैंने बताया सोनू की उम्र 5 साल है और नूरी की उम्र कितनी होगी, नूरी कितनी है 3 टाइम्स है, तो सोनू के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें कितनी मिलेगी, 15 मिली। जे एज नूरी की हो गई। अब नूरी की कितनी मान रखी है, x-5 मान रखी है 5 साल पहले, तभी तो ये 15 किसके बराबर होगा, 3 इंटू एज ऑफ सोनू, तो एज ऑफ सोनू कितनी है, y-5 है। तो अब आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने 3 इसके सोनू के साथ मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि नूरी जो है सोनू के 3 गुना है। तो यहाँ से एग्जाम्पल से भी देख सकते हो आप। देखो एक बार फिर से समझा रहा हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आई है। सोनू की उम्र मैं लिख रहा हूँ कितनी, 5 साल, मान लो सोनू की उम्र 5 साल निकलती है। नूरी क्या है, सोनू के कितने हैं, 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो सोनू की उम्र कितनी है, 5 साल है, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये 15 उम्र किसकी है, ये वाली नूरी की, और ये 5 कितनी थी, किसकी थी, सोनू की थी, और इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करा। तो अभी मुझे ये नहीं पता ये कितनी है, सोनू की उम्र कितनी है, मैंने सोनू की मान रखी है x, और यहाँ पे सॉरी नूरी की x मान रखी है, सोनू की y मान रखी है। अब सोनू के साथ देखो 3 गुना करा हुआ है, तभी तो नूरी की मिली, तो वही है 5 साल पहले इसमें से माइनस करा है 5 सिर्फ, और 3 गुना करा सोनू के साथ, तभी हमें उसकी प्रेजेंटेज मिली। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। और सेकंड तो सिंपल है, फिर अगर आपको ये समझ आ गई कि 10 ईयर्स लेटर, 10 मतलब 10 साल बाद की बात हो रही है, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट इनकी x है, दोनों में 10 10 ऐड कर दो, y + 10, और नूरी कितनी रह जाएगी, इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 से यहाँ पे, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो आई होप आप सबको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे डालते हैं सेकंड, और इसका लिखते हैं सोल्यूशन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको ना स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज मतलब आज की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, पहले नूरी की बात करते हैं, नूरी भी x ईयर्स, शॉर्ट कर लिख रहा हूं बाई RS, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ इसकी सोनू की, सोनू भी कितनी, 22 ईयर्स, ठीक है। अब क्या बात हो रही थी, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले क्या हुआ, ठीक है, 5 ईयर्स अगो। देखो 5 साल पहले देखो नूरी की जो एज है इसमें से भी 5 माइनस होंगे, और जो सोनू की एज है इसमें से भी 5 माइनस होंगे। अभी मुझे नहीं पता ये, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करवाता हूँ आपको, जिन बच्चों को समझ नहीं आ गई होगी। इन दोनों में से 5 5 हो गए। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू की उम्र होगी ना, नूरी उसके 3 गुना होगी, ठीक है। सोनू की 3 गुना उम्र, जितनी सोनू की एज है नूरी उसके 3 गुना है, तो सोनू की उम्र ये है, तो इसके 3 गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 3 गुना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नूरी के बराबर हो जाएगा। अब ये बन गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-5 इज इक्वल टू 3y-15, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x - 3y, बाई उस तरफ 3y उस तरफ चला जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, -15 + 5, ये नेगेटिव का था, 5 इधर आके पॉजिटिव का हो गया, तो इक्वेशन क्या निकल के आ गई, x - 3y इज इक्वल टू -10।
ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई 5 ईयर्स अगो की। अब 10 ईयर्स लेटर की बात कर लेते हैं। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात करते हैं। 10 साल बाद क्या होगा? आज उम्र कितनी है नूरी की? x है, इसमें भी 10 साल ऐड कर दो। सोनू की कितनी है? 10 है, इसमें भी ऐड कर दो। अब क्या बोल रहा था? नूरी सोनू के 2 गुना हो जाएगी। तो ये सोनू की उम्र थी, इसको 2 गुना कर दो। ये किसके बराबर हो जाएगी? नूरी के बराबर हो जाएगी। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर लो इसको। x + 10 इज इक्वल टू 2 + 20। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x - 2 इज इक्वल टू 20 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x - 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरी वाली क्या है? x - 2y इज इक्वल टू 10। दोनों में x है, तो x वेरिएबल को हम लोग कैसे हटा सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करके हटा सकते हैं। तो कर लो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन से वाले को किस में से? जिसको मर्जी कर लो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नेगेटिव के साइन का चक्कर पड़ता है, बाकी आंसर सेम ही आने वाले हैं। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, क्या आएगा? पहले कौन सी लिखनी है? फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से बात हो रही है तो पहले सेकंड लिखेंगे। x - 2y, इसमें से माइनस करेंगे। x माइनस कितना? 3y। 3y था ना, एक बार देख लो वहाँ पे। हाँ, x - 3y। अब पहले इक्वल टू के आगे कौन सी लिखेंगे? सेकंड वाली लिखेंगे। तो 10 माइनस कितना माइनस करना है? -10। तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? x - 2y माइनस x + 3y इज इक्वल टू 20। 20 कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 10 + 10 20 हो गया। अब x और x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 3y में से एक बाई चला गया, तो कितना बचा? बाई इज इक्वल टू 20 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बाई की वैल्यू कितनी है? 20 है। मतलब बाई किसकी एज थी? वैसे सोनू की एज थी। सोनू की एज पता चल चुकी है, तो पुट करेंगे। पुट बाई इज इक्वल टू 20, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सेकंड में कर लो इस बार। इन इक्वेशन हर बार फर्स्ट में करते हैं, सेकंड में करके देख लो। इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन किसी में भी आप वैल्यू पुट करो, आंसर सेम आएगा हमारा। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? x - 2y इज इक्वल टू 10 है ना। x - 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू 20 पुट कर दो। x - 2 × 20 इज इक्वल टू 10। 2 × 20 करेंगे तो 40 होगा, लेकिन किसका होगा? नेगेटिव का। x - 40 इज इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 10 + 40 कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी 50 ईयर्स। नूरी भी 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की कितनी है? 20 ईयर्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि प्रेजेंटेज हमें बतानी थी नूरी और सोनू की, तो दोनों की हमने प्रेजेंटेज बता दी। नूरी की कितनी है? 50 है, और उसकी कितनी है? 20 है। यहाँ से आप देख भी सकते हो। आप 5 ईयर्स अगो की बात कर लो। देखो नूरी की कितनी आई है? 50 निकल के आई है। एन लिख रहा हूँ नूरी के लिए। सोनू की कितनी निकल के आई है? सोनू की कितनी निकल, ऐसे लिख रहा हूँ, सोनू के लिए कितनी निकल के आई है? 20 आई है। 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 दोनों में से माइनस कर दो। इसकी 45 हो गई, इसकी 15 हो गई। तो देख लो अब सोनू का 3 गुना करूँगा तो नूरी की उम्र आनी चाहिए। तो 3 गुना करके 15 ×
15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 का कितना होता है 45 होता है। तो आ रही है ना ये वैल्यू। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसको मैं रेस कर रहा हूँ और हम आएंगे थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। क्यों टफ नहीं लगेगा, रीज़न बता सकता है कोई? क्योंकि इस टाइप की सेम एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवा रखी है और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करवाई थी, टाइम लेके सॉल्व करवाई थी मैंने। इसलिए मैं एग्जांपल में टाइम लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में टाइम ना लेना पड़े। देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लो ये हो गया, ये 2 डिजिट नंबर है। ऐसे ही कोई 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम कितना है 9 है। मुझे नहीं पता कि ये डिजिट कौन सा है, ये कौन सा है। मैं मान लेता हूँ ये x है, ये y है। अभी मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो क्या बोल रहा है, 2 डिजिट्स के नंबर्स को द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स मतलब ये दोनों डिजिट्स। जैसे 9 बन रहा है तो मान लो क्या है, एक 5 ऐसे एक 4, 9 हो गया। कुछ भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन बोल रहा है कि अगर इन दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो कितना होगा, 9 होगा। तो मुझे नहीं पता कौन कौन से है। मैंने एक x मान लिया, एक y मान लिया। ये दोनों क्या बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। ये बन गई एक इक्वेशन, सिंपल था। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स होगा दिस नंबर, ठीक है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या होगा, जो ये वाला नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर, ये कितना है, यहाँ पे अगर बात करूँ तो 9 टाइम्स है किसके, जो नंबर हमें इसको रिवर्सिंग करने पे मिलेगा उसके, जो ट्वाइस नंबर के। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से लिखते थे, मैंने आपको बताया था। मान लो जैसे ये 49 है तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। 10th प्लेस पे क्या है, 4 है। तो इसको कैसे लिखना सिखाया था, 9 × 1 यहाँ पे, जैसे प्लस 4 × 10। तो ये क्या हो गया, 4 × 10 करेंगे तो 40, प्लस 9 × 1 करेंगे तो कितना हो गया, 9। तो ये कितना आ गया, 49 आ गया ना 49। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस पे ये आ गया और 10th प्लेस पे ये आ गया। तो अब हम इसको अगर मैं लिखूं तो यूनिट प्लेस पे मैंने किसको लिख रखा था, x को लिख रखा था। ये यूनिट प्लेस पे आ गया, x × 1 करना पड़ेगा। और 10th प्लेस पे किसको रख रखा है, मैंने y को रख रखा है, तो 10 × y करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10y + x, ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। अब ये कितना है, 9 टाइम्स है। 9 टाइम्स, चलो ये समझ आ गया, ये 9 टाइम्स है। किसके है, इसको जब रिवर्स करेंगे तो उसका कितना, ट्वाइस है। इसको रिवर्स करने पे क्या नंबर आएगा, अब इसको रिवर्स करके बताता हूँ। ये कितना, 49 है। अब इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 94 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिवर्स करने पे 4 के स्थान पे यहाँ पे क्या था, ये x था, यहाँ पे हम y लिखेंगे, प्लस 9 × 10। तो 10 यहाँ पे 9 × क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो हुआ ये 90 + 4 × 1 होगा ना यहाँ पे। मतलब अभी पहले मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, फिर उस तरीके से बताता हूँ। रुकिए, इजी कर देते हैं आपके लिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। दोनों वे से बता देता हूँ ना, रिवर्स करके करा हुआ है। पहले जैसे 9 4 है, अब क्या हो गया, 4 × 1 + 9 × 10। तो क्या हो गया, 90 + 4 आया ना, 94। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रिवर्स करा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x के स्थान पे क्या आ गया, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये किसके, ये y के स्थान पे आ जाएगा, प्लस x किसके स्थान पे आ जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा। तो 10 × x, ठीक है। उल्टा कर दिया ना, जो पहले हमने यूनिट प्लेस पे रखा था, x को यूनिट प्लेस पे रखा था, x × 1 कर रहे थे, अब y × 1 कर रहे हैं, ठीक है। और पहले x के साथ 1 को, y के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब x के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आ गया, 10x + y। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ करेंगे, और इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगी। तो मेन क्या था यहाँ पे, यही कंसर्न था। जैसे मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 59 है। तो यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता नंबर क्या है, इसको मैंने x मान रखा है, इसको मैंने y मान रखा है। तो किस तरीके से लिखेंगे, x × 1 + y × 10। कल को मुझे पता चल गया कि y कितना था, 5 था, और x 9 था। पुट करके देख लो, यही वैल्यू आएगी, 9 × 1 प्लस y कितना है, 5 × 10। तो कितना आ गया, 50 + 9 59 आ गया। अब अगर इनको रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करने पे क्या आ जाएगा, x के स्थान पे रिवर्स करने पे कर लो, रिवर्स करके देख लो। अगर इसको मैं क्या मान लूँ, यहाँ पे रिवर्स करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा, ठीक है।
और 5 के स्थान पे क्या आ गया, x आ गया, और 9 के स्थान पे क्या आ गया, y आ गया। इसको करूँगा तो क्या आएगा, x इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई, ये वाला। तो x के स्थान पे क्या है 5 है। अगर सेम डिजिट रखना हो x के स्थान पे, देखो यहाँ पे हमारे में अंतर क्या आ रहा है, सिर्फ चेंजेस क्या आ रही है मैं बताता हूँ आपको। देखो x और y वही रहेगा हमारा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगी, रिवर्स करेंगे सिर्फ इसको। जैसे कि पहले पेन ले लेते हैं। अभी ये क्या आ रहा था हमारा 10x प्लस y, ठीक है। तो अभी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 है, तो 5 यहाँ पे ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, 9x की वैल्यू है। तो देख लो यहाँ पे y कितना आ गया, यहाँ पे y इंटू 1 करके देख लो 5 प्लस 10 इंटू एक्स, एक्स कितना यहाँ पे 9 है, तब भी तो 95 ही आ रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है रिवर्स कर रहा है, तो डिजिट वही सेम रहेंगे। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार मैं फिर से बता दूंगा आपको इसको। मुझे पता है कि इसमें डाउट रहता है थोड़ा सा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक बार अगर रह जाए किसी को, तो जिन बच्चों को समझ आ गया उनके लिए तो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आया तो एक लास्ट बार अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चों को अगर अभी भी डाउट है तो थर्ड टाइम ये रिवाइज करने लगा हूँ। इससे पहले एग्जांपल में बताया था, एक नंबर ले लो जैसे कि 39 ले लिया। अब ये x है, समझिएगा ध्यान से, ये y है। मुझे नहीं पता है x कितना है y कितना है, ये पता है ये यूनिट स्थान पे है, ये होता है यूनिट 1 स्थान पे, और ये 10 स्थान पे। अब x इंटू 1 प्लस y इंटू 10 कितना आ गया, x प्लस 10y। बाद में मुझे पता चला कि x कितना है 9 है और y कितना है 3 है, तो यहाँ पे देख लो 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू y कितना था 3 था, तो 30 प्लस 9 39 आ गया। अब ये बोलता है डिजिट को रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अब 3 के स्थान पे क्या है y है और 9 किसका था x था, सिर्फ डिजिट को रिवर्स करा है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे y इंटू 1 प्लस 10 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा 10x प्लस y, ये आ गया। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ है, अगर y को देखोगे तो बाद में पता चला y कितना 3 था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे 9 है, तो कितना आया 90 प्लस 3, 93 हो गया रिवर्स करने पे। उल्टा कराया सिर्फ यहाँ पे ये चीज़, और ये चीज़ क्या बोल रखा है, ये 9 टाइम्स है और ये इक्वल किसके, ये 2 टाइम्स है, यही स्टेटमेंट है, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब इससे बेहतर मैं आपको नहीं समझा सकता, यहाँ पे मैंने जितना हो सकता था प्रॉपर पूरा खोल खोल के समझा दिया इसको मैंने। तो अब मैं इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन दूंगा। यहाँ पे थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, लेट, क्या लेट करते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस बी x and the digit at 10th place। 10th प्लेस या 10th प्लेस भी बोल सकते हो आप, कुछ भी, इसको 1st प्लेस भी बोल सकते हो, प्लेस भी बाई। पहले तो क्या बोला था, दोनों डिजिट्स को अगर ऐड करते हैं, स्टार्टिंग में देख लो एक बार, क्वेश्चन फिर से रीड करवा देता हूँ। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9, दोनों डिजिट्स को करेंगे तो 9, और दूसरी कंडीशन तो अभी आपको बताई रखी है। दोनों डिजिट्स को कर लेते हैं, x प्लस y को करेंगे तो किसके बराबर आ जाएंगे ये 9। दोनों डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि यो नंबर यहाँ पे है, तो क्या बन रहा था, ये हमारा नंबर बन रहा था जो 10y प्लस x बन रहा था, और दूसरा क्या बन रहा था, अगर इसको रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिवर्स करने पे क्या आ जाएगा y प्लस 10x हो जाएगा। अब ये कितना था 9 टाइम्स था, और ये कितना था 2 टाइम्स था। यही चीज़ क्वेश्चन में बोली हुई है, आप देख भी सकते हो जाके, एक बार फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन। देखो आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर है ये कितना है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट।
जैसे ये नंबर है, इसका जो ये नंबर जो है 44 है मान लो, तो 44 को हमने अभी कैसे, अभी मुझे पता नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, x + 10y लिख रहा हूँ। तो अगर इसका मैं 9 टाइम्स करता हूँ, इसको रिवर्स करने पे जो नंबर मिलेगा उसके 2 टाइम्स के बराबर होगा ये, तो 2 टाइम्स करके देख लो, y + 10x, यही तो लिखा है मैंने वहाँ पे। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी सेकंड वाली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, 90y + 9x = 2y + 20x। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 90 इसको इस तरफ ले आओ, 90y - 2y + 9x माइनस कितना है 20x, ठीक है, = 0। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x + 9x तो -11x, 90 उसमें से 2 गए तो कितना आ जाएगा, +88 = 0। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे -11x है। अगर मैं इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये भी 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा। तो फिर ये ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो करते हैं उसी को मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 11 एंड इक्वेशन सेकंड को किससे, 1 के साथ, इक्वेशन सेकंड बाई 1। तो क्या मिलेगा ये करने से हमें, पहले फर्स्ट वाली को करते हैं, x + y = 9 था ना, तो x को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x + 11y = 9 था, तो 9 × 11 करेंगे तो 99 आ जाएगा। ये बन जाएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये 11x हो गया, 11y और 11 × 9 करा तो 99। ये वाली 1 के साथ करेंगे तो सेम यही रहेगी, -11x + 18y -11x + 88y = 0। जी हो गई फोर्थ। अब हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, 11x देखो, 11x + 11y प्लस -11x + 88y = 99, ठीक है। अब यहाँ से इनको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 99 + 0, किसी बच्चे को लगे तो 0 में ऐड करेंगे तो वही होगा, 11x + 11y प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -11x प्लस 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 होता है, + 88y = 99। तो यहाँ से 11x और 11x पॉजिटिव का गया, इसमें ऐड करेंगे 88y + 11y करेंगे तो ये भी 99y हो जाएगा। तो 99y = 99। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बाई = यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, 99/99। तो बाई कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 आ जाएगा, इम्प्लाइज बाई = 1। अब इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x + y = 9। तो इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगा, x + 1 = 9। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x = 9 - 1। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, 8 निकल के आ जाएगा, x = 8, ठीक है। तो यहाँ से x से 8 निकल के आ गया, देयरफॉर
हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x कितना निकल के आ गया हमारे पास, 8 निकल के आ गया। देयरफॉर नंबर बी, देयरफॉर जो नंबर है हमारे पास, नंबर बी क्या था हमारे पास नंबर, पहले वाला अगर हम बात करें तो वो क्या था, x प्लस 10y था ना। देखो ये वाला x प्लस 10y था, x प्लस 10y को देख लो, नंबर भी x प्लस 10y अगर देखें तो x कितना यहाँ पे हमारे पास 8 है, प्लस 10 इंटू बाई कितना है हमारे पास 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 18 निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दोनों डिजिट है अगर इनको हम सम करते हैं तो 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 भी आ रहा है, जो आ गया 18। और इसको अगर आप क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आएगा 10y प्लस एक्स लिखा है, तो वहाँ पे x प्लस 10y लिखा है, तो सेम ही चीज़ है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। ठीक है, अगर किसी को ऐसे लिखना है तो वो ऐसे भी लिख सकता है 10y प्लस एक्स, अगर सेम लिखना चाहो, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे तो वही आने वाला है ना। x कितना यहाँ पे 8 है ना, ये लिखो यहाँ पे, तो ये ऐसे करोगे तो क्या आएगा 10 इंटू 1 प्लस 8, तब भी तो 18 ही आना है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास 2 पार्ट रिमेनिंग है और इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।